हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में लगभग एक वर्ष विद्यालय बंद रहा, जिसकी वजह से आपका क्लास बिल्कुल सूना सा गया, पढ़ाई नहीं हो पाई। और इस फरवरी महीने के बाद अप्रैल में न्यू सेशन शुरू हो जाएगा। तो आज मैं आप सभी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए वो चैप्टर लेकर आया हूँ जो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसी पे बेस है क्लास 8, 9, 10 का। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है, जिसमें क्लास 7 का जो मैथमेटिक्स है वो एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 अध्याय 15। 7वीं कक्षा के सभी छात्र और छात्राओं को मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि आप इस चैप्टर को पढ़ें और पढ़कर 8वीं कक्षा की ओर आप निकलें। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या रखा हुआ है। तो जी हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर पहला परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो आइए अब हम समझते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप, जो अध्याय का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है? तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने एक चित्र बनाया। चित्र आप समझ गए होंगे, ये चित्र जो है इसका नाम है आयत। ये चित्र का नाम है आयत, और इसमें आप देख रहे हैं बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये जो मार्कर से मैंने जो लिखा है, ये मार्कर से काला काला जो दिख रहा है लाइन, रेखा, इसी रेखा को, ये जो रेखा दिख रहा है काला काला रेखा, इसी रेखा को कहते हैं परिमाप। जी हाँ दोस्तों, इसी रेखा को कहते हैं परिमाप। तो क्या पता चला कि किसी भी चित्र को बनाने के लिए जो रेखा घूमता है, जैसे आप इसको भी समझ गए होंगे, ये क्या है? विड्थ। इसी को कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर, परिधि। तो आप देख रहे हैं ये विड्थ, ये काला काला एक रेखा है जो गोल गोल घुमा है, ये काला जो दिख रहा है रेखा, यही है परिमाप। ये कौन सा चित्र है? विड्थ है। तो आपने देखा कि परिमाप, तो किसी भी आकृति को बनाने के लिए जो गोल घूमता है या चारों तरफ से घूम करके किसी चित्र का निर्माण करता है, किसी आकृति को बनाता है, वही कहलाता है परिमाप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं परिमाप के बाद क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपने इससे पहले देखा ये आयत है, आयत का चित्र मैंने बनाया, तो ये परिमाप है, आप जान चुके हैं। तो ये जो रेखा घूम करके चारों तरफ से घूम करके फिर इस पॉइंट से चलने के बाद देखिए घूम करके फिर इसी पॉइंट पे मिला, और इसके मिलने से इसके अंदर कुछ भाग घिर गए। जो काला काला रेखा दिख रहा है, ब्लैक रेखा, उसके घूमने से, चारों साइड घूमने से कुछ भाग बोर्ड के अंदर या इसके अंदर घिर गया। जो ये भाग उजला उजला आपको दिख रहा है, ये रेखा पूरा दिख रहा है, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। आई होप आप समझ चुके होंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं परिमाप के अंतर्गत आने वाले 3 तरह के फॉर्मूले जो क्लास 7 के लिए जरूरी है आप समझें। पहला आयत। आयत के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? जिसको हम आयत जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। दूसरा वर्ग, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं।
तीसरा विड्थ, जिसको हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो आयत का चित्र ऐसा होता है, आप देख लें, पहले भी मैंने बताया आपको। और वर्ग का सभी भुजा आपस में, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है और ये विड्थ होगी। तो इसमें इसके अंतर्गत आने वाले सारे फॉर्मूले को हम देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला है और किस किस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आयत को। पहला हम देख रहे हैं आयत। आयत के अंतर्गत आने वाले फॉर्मूले को हम देखेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आयत में हम देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार में है क्या कि आपको कोई कापी दिया जा सकता है, कोई घर दिया जा सकता है, कोई खेत रहता है, कोई मैदान रह सकता है, यानी आयताकार आकृति में कोई भी सामान आ सकता है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। उसके बाद हम देखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप ये सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ध्यान लगाकर, क्या ध्यान लग रहा है ना, ध्यान लगा करके। तो आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण जो है वो होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण। इस तीन फॉर्मूले से आप बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। बहुत सारे सवाल जो आयताकार चित्र के रूप में कोई भी सामान दिया रहेगा उसका आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं वर्ग, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। वर्ग आप देख लें, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये याद रखें, परिभाषा अगर दिया जाए तो उसके लिए हम बोलेंगे वैसी आकृति, वैसी आकृति, वैसी चतुर्भुजाकार आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो ये देखिए, जितना लंबाई अगर इस भुजा का होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका और इतना ही इसी का। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट 2 गुने भुजा, रूट 2 गुने भुजा। तीसरा जो हम अभी देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं तीसरा, वो तीसरा है, इसमें तीसरा जो है वो हम लोग देखेंगे विड्थ। क्या देखेंगे, विड्थ देखेंगे सर्कल के। सर्कल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तीसरा विड्थ, तो विड्थ में हम लोग देखेंगे विड्थ का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसको कहते हैं पाई। पाई इसका मान दो तरह का होता है, यानी एक ही कहें 22/7 जो दिया रहेगा, जब इसी को भाग करेंगे तो 3.14 आएगा। तो सवाल ये दिया रहेगा कि इसको 22/7 ले या 3.14 ले, तो जो दिया रहेगा उसका हम यूज करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। हाँ, तो यहाँ r जो है वो r का मतलब होता है रेडियस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं। फॉर्मूला में आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास बराबर, तो व्यास बराबर तो 2 गुने त्रिज्या। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो हो जाएगा व्यास बट्टा 2। व्यास बट्टा 2। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि सवाल क्या है।